अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं आपके सामने एक बहुत आला और मुजरब नुस्खा बयान करता हूँ जिसका किसी के लिए भी नुकसान नहीं है। कोई बूढ़ा खाए, कोई जवान खाए और इसका नुकसान नहीं होगा। हर चीज़ आपके फ़ायदेमंद होगी और ये आप घर के अंदर तैयार करें। जिस्मानी क़ुव्वत भी होगी और आपकी मर्दाना टाइमिंग भी बढ़ेगी इन चार चीज़ों से इंशाअल्लाह। और वो इंसान जो जिनका ये रोना धोना है कि हमारी मर्दाना क़ुव्वत कम है, बहुत कमज़ोर है, बीवी के सामने जाने से शर्माते हैं, शर्म आती है, या जिन वो नौजवानों ने अपने बचपने के अंदर गलत कार्य की, खे खाई, गलत लड़के के साथ खे खाते रहे और अपने हाथ के साथ अपने नफ्स का इस्तेमाल करते रहे, जिससे मनी का कसरत से ज़ाया होता रहा। और जब वो जवानी में आए, जब उन्होंने शादी करवाई और असल जगह पे पहुँचे, असल स्टेज पे पहुँचे, उनको उस वक़्त एहसास हुआ कि जो हमने पहले किया था, और उस वक़्त उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बचपन की गलतियों का, जो बचपन के अंदर ये काम किए, गलत कार्य किए, एहसास कब होता है? जब आदमी का निकाह होता है, जब शादी होती है, फिर उस चीज़ का उसको असल एहसास होता है कि जो मैंने पहले किया था वो तो सारा कुछ मैंने गलत कर दिया। फिर उस वक्त वो आदमी पछताएगा। पछताने के बाद फिर क्या होगा? कभी डॉक्टर के पास, कभी हकीम के पास, कभी किसी के पास, वो भी उसको गर्म मेडिसिन दे रहा है, कुछ दे रहा है। पहले उसके मैदे के अंदर हीट, पहले उसके साथ इतना कुछ है, अब वो फिर उसको ऐसी ऐसी मेडिसिन दे रहा है कि जिसके अंदर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मेरे भाई, किसी के पास नहीं जाना। घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूध जैसी नेमत हमें अल्लाह ने दी है, और दूध के अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा ताकत रख छोड़ी है। दूध एक ऐसी चीज़ है, बहरहाल इसके अंदर आप अगर गाय का दूध इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई हदीसों में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो गाय का दूध है इसके अंदर शिफा है। गाय के गोश्त के अंदर बीमारी है, गाय के गोश्त के अंदर बीमारी है। हदीस में है, हदीसों, एक हदीस नहीं कई हदीसों में आया कि गाय के गोश्त के अंदर बीमारी है, आप दूध इस्तेमाल किए, हलाल है, खाएं, खाना चाहिए गाय का दूध गोश्त। बहरहाल इसके अंदर बीमारी है और गाय के दूध के अंदर शिफा है। बहरहाल ये आपका गाय का दूध ले लें या आप भैंस का दूध ले लें, ये नहीं है, मैं तो आपको वैसे एक बात सुना दी, हदीस सुना दी है, गाय का दूध हो जाए तो बेहतर है। गाय का दूध ले लें और केला ले लें। केले के अंदर अल्लाह ताला ने ये मर्दाना क़ुव्वत के लिए और मनी के लिए, इसके साथ मनी गाढ़ी होती है, और मर्दाना क़ुव्वत के लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सी ताकत रख दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं शहद के अंदर शिफा है, आप शहद ले लें, 1 चम्मच इसके अंदर आप शहद डाल लें, दूध, केला और शहद, और इसके अंदर आप 5 खजूरें डाल दें, गुठलियाँ निकाल लें, गिटके निकाल दें, और 5 खजूरें, अगर अजवा हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी खजूर, अच्छे वाले खजूर ले लें, 5 इसके अंदर खजूरें डाल लें। इनको अब करना क्या है? इस दूध के अंदर ये तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, और चौथी दूध, इनको आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके अच्छी तरह इसके अंदर अगर आप चीनी डालना चाहें, शक्कर डालना चाहें, या वो मिश्री डालना चाहें तो वो सबसे अच्छी बात है, वो डाल लें, या ना भी डालें तो वो भी मीठा, वो तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जिस तरह अगर आप पसंद करते हैं तो ठीक है, वो डाल के ये आप 1 माह तक पिएँ, 1 माह तक ये पी के देखें। और ये बहुत मुजरब नुस्खा है, बहुत क़ुव्वत वाला नुस्खा है। इंशाल्लाह आप नौजवान आजमाएंगे और याद करेंगे। अल्लाह ताला ने इनका चीज़ नुकसान नहीं है, दूध का भी नुकसान नहीं, केले का नुकसान नहीं, शहद का नुकसान नहीं, और खजूर का नुकसान नहीं। ये चारों चीज़ों का जब मुरक्कब बनेगा और ये चारों चीज़ों का एक जूस बनेगा तो इंशाल्लाह आपके लिए ये क़ुव्वत बमा चीज़ साबित होगी। इंशाल्लाह मर्दाना कमज़ोरी दूर होगी, साथ साथ आपके जिस्म के अंदर भी ये बहुत ताकत पैदा करेगा। ये ढीलापन, ये नफ्स की कमज़ोरी, ये जल्दी फारग हो जाना और अपना दिल मुतमिन ना होना, इंशाल्लाह इन चीज़ों से आप छुटकारा हासिल करेंगे। ये बहुत मुजरब और बहुत अहम नुस्खा है, आप इंशाल्लाह घर के अंदर इसको इस्तेमाल करें, साथ लज्जत, साथ मज़ा भी है, साथ मर्दाना क़ुव्वत भी आएगी, और इंशाल्लाह टाइमिंग भी बढ़ेगी। कोई मेडिसन, कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।